भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए अभी हाल ही में पास बनवाए हैं। बस में सफ़र करने के लिए 1000 किलोमीटर आप फ्री सफ़र कर सकते हो। जो गरीब का बच्चा लगा है उसको पूछ के देखो कि उसके घर में रोटी कैसे बनती थी पहले। जो आज का पहले का टाइम था उसमें ये था कि मैं मंत्री का खास हूँ, मैं लग गया। अगर मैं मंत्री का खास नहीं हूँ, मैं रह मतलब गया। कि युवा आज के टाइम बहुत खुश है भाजपा सरकार से, बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मिल रही हैं, स्टडी इतनी आसान हो गई है। कोई जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत सुविधाएं दे दी गई हैं युवाओं को। जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें वो कुर्बान कर दी, उनका सम्मान देने का काम भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने तो सिर्फ कोरी राजनीति की है किया है। आज एक आदमी भी मुस्लिम आकर के ये हाथ खड़ा करके कह दे भी हाँ मेरे से भेदभाव किया गया है, आप जो कहोगे उसका हर्जाना मैं अपनी जेब से दूंगा। यदि कोई नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हैं हरियाणा की चुनावी यात्रा में और अभी हम जो है मौजूद हैं अम्बाला में। और अम्बाला का जो ये है उधम सिंह चौक पर हम मौजूद हैं और उधम सिंह चौक का ये इलाका है अम्बाला का। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर अब की बार अम्बाला से जो है वे किसको जिता रहे हैं। जो यहाँ पर मौजूदा परिवहन मंत्री हैं उनका क्या कार्य रहा है और हरियाणा सरकार का इस बार जो है कैसा 10 साल का कार्यकाल रहा है और आने वाली क्या हरियाणा सरकार जो है बीजेपी की अब की बार हैट्रिक मार पाएगी। आइए जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर अब की बार क्या चुनाव का माहौल है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अच्छा, तो अब की बार क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है अब की बार हरियाणा से? देखिए, जैसी नीतियां चल रही हैं अभी तक मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। ऐसा किस उससे आप इतने विश्वास से कह रहे हैं? ऐसा क्या कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है 10 साल के अंदर? देखिए, युवा होने के नाते जो मेरे हिसाब से चल रहा था पहले, जो 10 साल पहले सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम पर युवाओं को नौकरी पर्ची और खर्ची पर मिलती थी। जिसकी जेब में पैसे होते थे या फिर अप्रोच होती थी, नौकरी केवल उसी को मिलती थी। लेकिन आज के समय में मैंने खुद ने ये चीज़ देखी है कि ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जिनका दूर दूर तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। चाय बेचने वाले के बेटे को नौकरी मिल रही है। और भी काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं। 500 रुपये में अभी सिलेंडर मिल रहा है। और तो और हम देख सकते हैं हमारे पंजाब के अंदर सारे किसान भाई कितने नाराज़ हैं। वहाँ की सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही कि जिससे उन लोगों को थोड़ी सुरक्षा महसूस हो। और यहाँ पर उसके बदले में आप यहाँ पर देखेंगे हरियाणा में, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने सभी की सभी फसलें MSP पर खरीदने का वादा किया है और खरीद भी रही है। दूसरा ये है कि आयुष्मान कार्ड योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर भी उस चीज़ का प्रभाव दिख रहा है। पहले जैसे होता था कि कांग्रेस की सरकार के अंदर जितनी भी योजनाएं होती थी वो सब हवा में होती थी, ज़मीन पर उसका कोई भी विस्तार नहीं होता था। लेकिन इस सरकार के अंदर हम देख रहे हैं कि आप देखना, आप बाज़ार के अंदर जाएंगे आपको आयुष्मान से इलाज लेते हुए लोग भी मिलेंगे। आपको जो आवास योजना से मकान बने होंगे वो भी मिलेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिल रहे थे आपको वो लोग भी मिलेंगे। और निःशुल्क जिनके खाते खुले थे जीरो बैलेंस के अंदर आपको वो लोग भी मिलेंगे। ये तो मैंने आपको 4 ही बताई हैं, ऐसी पता नहीं कितनी योजनाएं जो हरियाणा सरकार और अपना भारत सरकार ने चला रखी है। जैसे हरियाणा के अंदर अब की बार कांग्रेस के द्वारा और अन्य विपक्ष पार्टी जो है पूरा दबदबा बना करके आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव जो है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है लगभग 5 सीटों का जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को रहा। मैं जो बुजुर्ग हैं इनसे भी जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या रीज़न रहा जो लोकसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जो है 5 सीटों को जो है खोनी पड़ी अपनी? ऐसा है, भाजपा बहुत शांत तरीके से चलती है। आना जाना सीटों का लगा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जीत हार होती है की है। जो कांग्रेस ने झूठ चलाया 8500 रुपये हर महीने खाते में आ जाएंगे, खटाखट, उसके बाद गुमराह किया गया भाई ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो झूठ की हांडी थी ना, ये बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार गुमराह कर लिया, अब जनता की आंखें खुल चुकी है, वास्तविकता से जनता रूबरू हो चुकी है। भी ये स्वाय कोरी बकवास करने के या समाज के अंदर भेदभाव पाने के, कभी देख लो ये करेंगे जी, ये कराओ जी, जाति के ऊपर जद करना। अरे जाति किस बात की है? लेकिन विपक्ष तो कहता है कि भाई जो है बीजेपी जो है वो जातिगत जो है राजनीति करती है, बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती, बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति का अंतर थोड़ा सा और समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ आपको। 1947 में जो देश का विभाजन हुआ
वो दो समुदाय के कारण हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुआ, उन्होंने अलग से देश ले लिया। उसके बाद भी हमारे यहाँ पे जो लीडरान थे, जो यहाँ की जनता थे, उन्होंने भाईचारा निभाते हुए आज तक उनको समुदाय को प्यार से रखा। आज तक कोई दिक्कत नहीं है उनमें, कोई कुछ नहीं है। उनको ये भड़काते हैं, करते हैं, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे। आज तक बताइए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का नारा है। आज एक आदमी भी मुस्लिम आकर के ये हाथ खड़ा करके कह दे भी हाँ मेरे से भेदभाव किया गया है, आप जो कहोगे उसका हर्जाना मैं अपनी जेब से दूंगा। यदि कोई एक आदमी भी आकर ये कह दे भी सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है, एक आदमी भी। देखिए अंकल जी ने हमारे चुनौती दे दी है पूरे मुस्लिम समाज को और कह दिया कि अगर भाई भेदभाव हुआ तो बता दे। कहीं ना कहीं ये इनका विश्वास है इस सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा एक बात और बताओ, 10 साल का कार्यकाल रहा जो ये, ठीक है, 10 साल के कार्यकाल में आपने कैसा लगा? मतलब हरियाणा के अंदर जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, तो कैसा कार्यकाल रहा? इन्होंने कुछ किया भी है, नहीं किया धरातल पे यहाँ पे? स्वर्णमयी युग है हरियाणा का, क्योंकि मेरी उम्र इस टाइम 65 साल के करीब है। मैं यहाँ पे जन्म का निवासी हूँ। यहाँ पे हमने वो भी जगह देखी है, गली के अंदर से नाली चलती थी। जो आजकल का बरसात का मौसम होता था, ना इधर से आ सकता है ना उधर से आ सकता है। जो घर में मेहमान आता था ना, वो 2 जोड़ी कपड़े लेकर आता था घर तक पहुँचने के लिए। आज आप देख लीजिए, ये सड़कें आपके सामने हैं, ये शेड है, देखो इसके लिए खड़ा होने के लिए है। ये देखो शहीदों को समर्पित ये चौक आ गया। ये तो आपने देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि ये शहीद स्थल जो है, ये उधम सिंह जो है जिन्होंने जनरल जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनका सम्मान देने का काम भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने तो सिर्फ कोरी राजनीति की है किया है। उनको सम्मान देने का बात जो है ना, जो हमारे बुजुर्ग थे और थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सिर कटवाए और करे देश के लिए किया, वो किया। अच्छा देखिए, उधम सिंह जो जिनका ये चौक बना हुआ है, दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा अच्छे से दिखाइए उधम सिंह जी के बारे में। जब हम उधम सिंह चौक पर खड़े हैं, थोड़ा सा जनता को बता दें जो नहीं जानते, उधम सिंह वह शहीद थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग होने के पश्चात, जलियांवाला बाग जिस समय हुआ, अंग्रेज़ों ने जो है जलियांवाला बाग में जो हमारे नौजवान थे, जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी मांग रहे थे, उनकी हत्याएं करवाई। उसके बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को उसी की जगह जाकर उसकी छाती में गोली ठोकी थी, वो थे शहीद उधम सिंह। तो आज जो है शहीद उधम सिंह के चौक पर खड़े होकर हम हरियाणा चुनाव को कवर कर रहे हैं और जनता से जान रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अब की बार जो है किसकी सरकार बनेगी और कार्यकाल क्या रहा है। अच्छा भैया, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, ये खर्ची और पर्ची का बड़ी चर्ची है अपने जो है हरियाणा के अंदर, बड़ा चर्चा है कि खर्ची पर्ची है। थोड़ा सा विश्लेषण में बताओ कि मतलब क्या है खर्ची पर्ची है? देखिए, पिछले 10 साल जो रहे भाजपा के अलावा, जो पिछले 10 साल थे कांग्रेस सरकार के, उसमें हुड्डा सरकार ने राज किया। और राज भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो होता है कि जनता की सेवा करना, दूसरा होता है कि कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उससे अपने आप को लाभ पहुँचाना। और दूसरी बात यह है कि ये परिवारवाद की राजनीति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कांग्रेसी। और पर्ची खर्ची की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अम्बाला के ही कुछ युवा साथी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी लोग हैं ऐसे तो पूरे प्रदेश में हैं, जिनके राजनीतिक संबंध की वजह से वो आज सरकारी नौकरी पर बैठे हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये सब चीज़ें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। खुद सरकार कहती है कि जो प्रशासन के आदमी हैं वो लोग हमारी बात नहीं सुनते। बात क्यों नहीं सुनते, उसका कारण यही है कि वो लोग जितने भी हैं वो सब कांग्रेस की सरकार में पर्ची और खर्ची से ही लगे थे। इसलिए आज वो भाजपा की सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से इनके काम ना हो और जितने भी भाजपा विकास के कार्य कर रही है उन सब के आगे रोड़ा अटकाने का काम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, वही जो है जो अधिकारी जो है खर्ची पर्ची से लगे हुए हैं या जो लगा हुआ है सरकारी नौकरी पे, वो जो है आज कहीं ना कहीं कामों में अड़चन आ रहा है। इस प्रकार के लोगों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, ऐसे लोगों का निरीक्षण करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी अगर कोई इस प्रकार से लगा हुआ था। ये मेरी अपनी राय है। ऐसे लोग अगर लगे हुए हैं तो 10 साल से आपकी सरकार है, आपको इस प्रकार के लोगों की छटनी करके उन्हें बाहर करना चाहिए था कार्यों से। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे है, 10 साल के अंदर जितने कम्युनिटी सेंटर शहर में बने हैं,
जहाँ पे एक गरीब आदमी इज्जत से जा कर के अपने बच्चों की सुख दुख में शादी कर सकता है, खुशी गमी में उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद VDL कॉलेज बन रहेगा हरियाणा में, दूसरा VDL कॉलेज अम्बाला ये विधानसभा में बन रहेगा, वो नज़दीक लग गया उसके पूर्ण होने के। उसके बाद ये शिक्षा सदन बनाया है इतना बड़ा, आप जाके देखिए शिक्षा सदन इतना बड़ा बनाया जहाँ पे कमरे की ऐसी कड़ियाँ लटकती होती थी, कब छत गिर जाए उसका पता नहीं होता था, वो भाजपा के राज में बनाया गया। ये बाईपास देख लीजिए, जहाँ पे बहुमूल्य जिंदगियाँ चली जाती थी एक्सीडेंट में, आज सेफली सफ़र हो रहा है, वो भाजपा के राज में हो रहा है। आप सड़कों का नेटवर्क देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो जो पुराना शीशन कोर्ट था वहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही है गया, जिनमें मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा। कांग्रेस ने भी कुछ किया नहीं किया इस 10 साल से पहले? कुछ तो करा होगा, कुछ तो बता दो। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने ईंटों की सड़कें बनाई थी कच्ची, कोई साली उबड़ती कोई खबड़ती, किसी में साले का गिर के लात टूटती थी, किसी का पाँव टूटता था। और डॉक्टरों का बहुत खुश थे ताकि कोई ना कोई मरीज उनके पास टूट फूट का चला ही जाता था। ये काम कांग्रेस ने किया था। आज देख लीजिए गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आप यहाँ से जाइए मानव चौक तक, आपको एक भी खड्डा मिल जाए तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आ जाना आप, कह देना ये खड्डा का। आप इधर चले जाइए यार, थोड़ा बरसात का सीजन है, उसके बाद भी आप देख लीजिए कितनी सुंदर सड़कें हैं। अब जो काम करेगा, थोड़ी बहुत ही कई बार कोई गलतियाँ भी हो जाती है, वो कोई इंजीनियर बनाता है, उससे कोई कमी पेशी रह जाती है, कर जाती है, इसको बात मैं स्वीकार करता हूँ, वो ये हो जाती है। जो काम करेगा तो गलती करेगा। जिन्होंने सालों ने काम ही नहीं किया, कुछ नहीं, स्वाय भौंकने के, आरोप लगाने के, और कोई काम ही नहीं है उनके पास। कोई काम किया तो गनवाए तो सही ना, हमने ये काम किया गया जेड़ा हमने आपको गनवा दिए हैं, और भी तेरी योजनाएं हैं जो शहर में। चलिए, बहुत बढ़िया देखा आपने। इन्होंने जो है अब तक की सरकार का विश्लेषण काफ़ी बड़े स्तर पर दे दिया है। भाई से भी जानेंगे, ये युवा है। क्या नाम है आपका? सत्यम। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? मैं BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी जी। तो सरकार की तरफ से आपको जो है पढ़ाई में, शिक्षा में कुछ सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है सर। युवाओं को आप जहाँ तक देख रहे हो कि युवाओं को आज बहुत अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सरकार द्वारा, और जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठाते हुए कि आपकी मतलब के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि सरकारी नौकरी निकली थी, उसकी कोई पुलिस की नौकरी थी वो, तो उसके पास स्टे ले ली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने स्टे ले ली, और कहती है कि हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं करा। तो ये बात तो नहीं चलती ना जी। आप स्टे लो और सरकार को निशाना साध दो कि भाई साहब आपने कुछ नहीं करा, तो ये तो नहीं होता ना जी। जो युवा कर रहा है, मतलब कि युवा आज के टाइम बहुत खुश है भाजपा सरकार से, बिना पर्ची खर्ची की नौकरियाँ मिल रही हैं, स्टडी इतनी आसान हो गई है। कोई जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सुविधाएं दे दी गई हैं युवाओं को। मतलब अब शिक्षा बहुत आसान है, सरल है, आप करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है शिक्षा। तो मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से युवा जो है उसको शिक्षा में सहयोग मिल रहा है? स्कूल कॉलेजों की स्थितियाँ क्या है? आपने कौन सा ईयर आपका? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है, तो अभी 12th पास की है, तो जो आपने 12th पास। मैं बताना चाहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस अपना। मैं 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, बट आफ्टर 10th मैंने ज्वाइन करा गवर्नमेंट स्कूल, और जो कि बहुत बढ़िया, आप कह सकते हो मैंने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया अपनी लाइफ का। मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स पहले हम कहते थे कि यार कि ठीक नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, इस तरीके का आरोप लगता ऐसा बहुत कुछ सुना हमने। लेकिन जब मैं गया तो उसका बिल्कुल उलट था। बहुत बढ़िया पढ़ाई, एक नंबर पढ़ाई, मतलब कि जितना पढ़ाई यहाँ नहीं होती उतनी पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में करा देते हैं वो लोग। 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता था, उसके बाद रिवीजन चलती थी, रिपीट रिवीजन, सेट एग्जाम होते थे। मतलब कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे, जो मैंने मतलब कि बहुत बढ़िया कदम लिया अपनी ज़िंदगी का गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाके। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप भी गवर्नमेंट स्कूल में आके एक बारी ट्राई तो करो। आप प्राइवेट स्कूल के अंदर इतने पैसे खर्चते हो, मैं ये नहीं कह प्राइवेट स्कूल मत पढ़ो, पढ़ो आप, जिसका है वो पढ़ो, लेकिन जिसकी जेब नहीं है लो करती वो भी काफ़ी पढ़ते हैं। भाई साहब ने जो हमारे भाई हैं इन्होंने बताया कि भाई जो बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं कर्जे लेकर के, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां होती है परिवारों की कि नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जिस प्रकार भाई ने बताया, देखिए 10वीं तक जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े है, उसके बाद इन्होंने सरकारी स्कूल की तरफ अपना जो है कदम बढ़ाया कि चलो देखते हैं किस प्रकार की शिक्षा होती है, और इनका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से आज बदलाव हो चुका है। तो उन परिवारों को भी कहना चाहता हूँ, केवल प्राइवेट स्कूलों के एक
एक जाल और बहकावे में मत आएँ कि भाई वहीं पे पढ़ाई हो रही है, अपनी सरकारी स्कूलों में जाएं और अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उन कमियों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, उनके खिलाफ लड़ें, अपने स्कूलों को बेहतर करें और अपने सरकारी स्कूलों में जाकर अपनी जेब का खर्चा भी बचाएं। इस प्रकार से अपने ऊपर बोझ ना डालें। और जो और भाई है इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम कमलजीत है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं सेल्फ बिजनेस है मेरा अपना। अच्छा, बिजनेसमैन है आप? तो क्या कार्य क्या है, मतलब किस प्रकार का आपका? मैं अपना काम है मेरा ऑनलाइन वर्क का। अच्छा, ऑनलाइन वर्क का काम है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की कार्यकाल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या लग रहा है, तीसरी बार हैट्रिक मार पाएंगे? हैट्रिक मारेंगे, जरूर मारेंगे सर, हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब अब तक के जो कार्यकाल रहा है इसमें आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को सर इसके अंदर एक तो बिना खर्ची पर्ची से जो लड़के लग रहे हैं, अच्छा, आप भी खर्ची पर्ची से जो है प्रभावित है? प्रभावित हैं जी। जॉब ऐसे ऐसे लड़कों को मिल रही है जिनका कभी सोचा भी नहीं था। गरीब घर के लड़के लग रहे हैं, बीपीएल पे अनाज मिल रहा है लोगों को, और महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है उनकी। ठीक है जी, अभी गैस की जो योजना चल रखी है उसके ऊपर महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। ठीक है जी, ऐसी सी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हर नागरिक तक पहुंच रही है। ठीक है जी। अब जैसे किसान, बीच में किसानों का मुद्दा उठा था कि किसान नाराज हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे भारत के अंदर जिसमें 24 फसलें जो एमएसपी रेट पर खरीदी जा रही हैं इस समय। बाकी आने वाला समय यही बता रहा है कि हमारी जो सरकार है वो दोबारा बनने की तीसरी बार रिपीट होगी। तीसरी बार मतलब रिपीट कर रहे हैं आप सरकार? तो आप एक युवा हैं और विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है मौजूदा सरकार पे कि जो युवा है, हरियाणा का युवा है, बेरोजगार हो चुका है, युवाओं पे रोजगार नहीं है और जो है सरकार जो है नौकरियां नहीं निकाल रही हैं। ठीक है, बिजनेसमैन है जो वो बहुत परेशान है और बुरी स्थिति में है। इस प्रकार के जो है आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आरोप जमीनी स्तर से देखो ना आप, जो गरीब का बच्चा लगा है उसको पूछ के देखो कि उसके घर में रोटी कैसे बनती थी पहले। जो आज का पहले का टाइम था उसमें ये था कि मैं मंत्री का खास हूँ, मैं लग गया। अगर मैं मंत्री का खास नहीं हूँ, मैं रह गया। अगर जेब में 10-12 लाख रुपए होगा, कहीं पे नौकरी में चले जाएंगे। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा, कहाँ जाएंगे हम? मतलब खर्ची पर्ची वाले जाते थे और बाकी जो गरीब का बच्चा हुआ करता था वो काबिल होने के बाद भी जो है रह जाता। बिल्कुल रह जाता था। देखिए, इस प्रकार की जो खर्ची पर्ची है, कहीं ना कहीं जब इसकी इतनी चर्ची है तो कुछ ना कुछ तो भाई इस बात में दम होगा। देखिए, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं खर्ची पर्ची का मामला उठ रहा है, प्रत्येक जिले में उठ रहा है और ये बात बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं, देखिए अगर कोई चीज़ आग लगी हुई है, धुआं कहीं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकारों को। इस प्रकार के जितने भी लगे हुए अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। तो आप ये बताइए, जो फिलहाल कांग्रेस सरकार है, इनका जो इन्होंने जो 5 सीटें जो हैं अब की बार लोकसभा की खा गए ये लोग। ठीक है, लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की खा गए। तो क्या मतलब ऐसा क्या गलतियाँ रही बीजेपी पे? गलतियाँ तो सर कुछ नहीं थी इसके अंदर। थोड़ा सा किसान ने राज से उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं डला था, लेकिन अब एमएसपी पे 24 फसलें हम ले चुके हैं। उसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो लग रहा है आपको जीत पाएंगे? बिल्कुल, तीसरी बार हैट्रिक होगी, हैट्रिक होगी, कोई दो राय नहीं है। विधायक जी के बारे में बता दीजिए, जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनके कार्यकाल कैसा रहा है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। आप अपने यहाँ की सड़कें देख लो, हॉस्पिटल देख लो। पहले जो टीबी हॉस्पिटल था हमारा पुराने वाला, उसका नवीनीकरण चल रहा है। नवीनीकरण चल रहा है। और वो हरियाणा में इकलौता टीबी हॉस्पिटल है जिसकी मतलब हरियाणा के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी। सिविल हॉस्पिटल अपग्रेड कर चुके हैं। अपना बस स्टैंड का क्या हाल था, बस स्टैंड भी अपग्रेड कर दिया है। ठीक है जी। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण चल रहा है। मुद्दे तो जनता के पास बहुत से हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर को देखो ना। जमीनी स्तर पे जो है देख करके, इस स्तर के ऊपर देख करके ही ये फैसला लिया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे मंत्री जी दोबारा रिपीट करेंगे। तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार भाई ने बताया। आइए एक भाई और इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अर्षित भागी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, बीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ये ग्रेजुएशन। तो क्या लगता है आपको, स्टूडेंट हैं तो क्या ये जो सरकार अभी फिलहाल 10 साल की सरकार रही है, इसने कुछ कार्य किए हैं? जी बिल्कुल, बहुत कार्य किए हैं। रोड मैप एक तो बहुत अच्छा हो चुका है, हर जगह कनेक्टिविटी है। जहाँ हम 6-6, 8-8 घंटों में पहुँचते थे, वहाँ हम 2-2, 3-3 घंटों में पहुँच रहे हैं। अपना नितिन गडकरी जी हैं, जो उनका कार्यकाल देखिए कि मुंबई एक्सप्रेसवे जो उन्होंने बनाया, उस पे उन्होंने ये दावा किया था कि आप 100 की स्पीड पे अगर आप पानी का भरा हुआ गिलास अपने डैशबोर्ड पे रखते हैं, अगर उसमें से पानी छलक भी जाए तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ।
और उन्होंने ये लाइव टेस्ट करके दिखाया। उन्होंने पानी का भरा हुआ गिलास रखा अपनी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में, और उसमें से एक चींट बाहर नहीं आई। इतना मतलब साफ रोड जो उन्होंने बनाई। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जो चुनाव है हरियाणा के अंदर, चुनाव के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में इनको कहीं ना कहीं मात मिली, 5 सीटों की मात मिली, तो लगता है कि अब की बार जो है हैट्रिक मार पाएंगे ये लोग? जी बिल्कुल मार पाएगी। हाँ जी। बेरोजगार युवाओं के ऊपर विपक्ष बड़े मतलब आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने तो रोजगार समाप्त कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर। राहुल गांधी तो हिसाब भी मांग रहे हैं। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे भाजपा सरकार ने घोषणा की कि 5600 पदों की नियुक्ति होगी हरियाणा पुलिस में। तो इस पर उन्होंने घोषणा की, और कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने इसकी शिकायत की और इस पर रोक लगा दी। तो आप खुद समझदार हैं कि कांग्रेस क्या चाहती है। वो युवाओं की अपलिफ्टमेंट चाहती ही नहीं है। बात ये है, वो चाहती ही नहीं है कि युवाओं को बेरोजगारी से वो बाहर आएँ। मतलब जो है आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है पिछले 10 साल में युवाओं के लिए कुछ किया है, स्टूडेंट के लिए कुछ किया है? जी बिल्कुल, इतनी युवाओं के लिए जैसे कि आप जानते हैं, युवा सक्षम युवा योजना चलाई है अपना भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए अभी हाल ही में पास बनवाए हैं। बस में सफ़र करने के लिए 1000 किलोमीटर आप फ्री सफ़र कर सकते हो। जितने भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो फ्री सफ़र कर सकते हैं। मतलब कैसे पास बनवाए, थोड़ी हमारी जनता को जानना चाहेगी, मतलब क्या? ये हैप्पी कार्ड के नाम से योजना चलाई थी भाजपा सरकार ने हमारी। तो इसमें आप जो भी 1,80,000 से नीचे जो हैं, जिनकी इनकम है सालाना, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका पास बनेगा एक। आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 किलोमीटर तक सालाना कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो जिनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, 5-5, 10-10 किलोमीटर का ट्रैवल है, गाँव से आ रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए कितना आसान हो गया ये ट्रैवल कि उन्हें 1 भी रुपया खर्च करे बिना वो बसों में आराम से बैठ के आ सकते हैं। तो अब क्या लग रहा है आपके जो यहाँ के, आपसे लोकल इशू भी पूछेंगे, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा एक नौजवान युवा होते हुए? क्योंकि युवा जो है वो विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से कर जाता है, वो हर बारीकी को देखता है, सड़कों को, आपके क्षेत्र के अंदर जो कार्य होते हैं, युवा जो है उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने जो है कार्य किए हैं कुछ अच्छे इस मामले? जी बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे दिखाए नहीं जा सकते ऐसे कार्य हैं। आप देख लीजिए, जैसे अब बहुत ही जल्द अम्बाला शहर में लगभग 100-150 बेड का सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। ऐसे ही हमारा टीबी हॉस्पिटल है अम्बाला शहर में, वो भी मतलब पहले था कि एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी वो। अब आप देखिए वो मतलब पूरे अम्बाला में ऐसा पहला अस्पताल टीबी का बनेगा इतने बड़े लेवल पे, जहां आपको कोई कमी नहीं आएगी इलाज में। वो भी बहुत जल्दी कार्य उसका पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखा आपने, सुना, ये अम्बाला शहर की जनता है और इन्होंने जो है अपनी राय दी आने वाले जो हरियाणा के चुनाव हैं उसके अंदर जो है क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं ये युवाओं ने और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं सब ने अपनी अपनी राय दी, और जो कि पिछले जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बारे में बताया कैसा कार्यकाल रहा है। और हम जो है हरियाणा चुनाव को कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की यात्रा करके कि किस प्रकार की जो है अब की बार हरियाणा चुनाव का क्या प्रभाव है, कौन जीत रहा है। तो ये तो देखिए चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो है आप हमारी इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।